हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 3 on 3। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी आप दोनों के दरमियान चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, ठीक है। सो याद रहेगी, एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को आप लोगों ने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। जितना इजीली आपसे रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी क्या है फीलिंग्स करंटली आप लोगों के लिए। लेट्स सी। सो जान लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, सो वी हैव इट्स नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। ये जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन महसूस करते हैं कि आप दोनों के दरमियान चीज़ें चाहे जैसी भी चल रही हैं ना, कुछ वो गलत नहीं है। उस सब के पीछे होने का कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई ना कोई उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। डिवाइनली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको फ़ील होता है या इस पर्सन को फ़ील होता है कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं आप दोनों के दरमियान, तो इस पर्सन को महसूस होता है कि इसको ना सारी सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ हो रही है, जो कुछ भी हुआ है, वो डिवाइन की अप्रूवल से हुआ है, डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है। जो भी कुछ हुआ है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है, डिवाइन की अप्रूवल से हुआ है। ये सब कुछ होना आप दोनों के दरमियान ज़रूरी था। और अगर आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि इनको गलत महसूस हो रहा है ना, कि कुछ गलत हुआ है आप दोनों के दरमियान, या ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे ना होता, ऐसे ना होता, या आपको महसूस हो रहा है, तो ये पर्सन को फील हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस सब कुछ होने के पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। अगर आप दोनों के दरमियान अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, या फिर चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी किया है बट फिर भी नहीं हो रहा, आप दोनों ब्रेकअप नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, तो वो यूनिवर्स का कोई ना कोई एक प्लान था जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। तो चीज़ें अगर गलत हुई हैं या कुछ ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, आपके इस कनेक्शन में, तो इस पर्सन को जो है ना वो ट्रस्ट है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है। यस, बिकॉज होना ही ऐसे था ये। वी हैव इट्स रीडायरेक्ट योर थॉट्स। ये पर्सन जो भी है वो अपने थॉट्स जो हैं उनको जो है ना काफ़ी हद तक बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन पास्ट में आप लोगों के दरमियान चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे या फिर कोई नेगेटिव थॉट सोच रहे थे, तो इस टाइम ऐसे लग रहा है कि जैसे ये जो भी पर्सन है ना, ये फोकस कर रहे हैं अच्छी चीज़ों पे, अच्छा सोच रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली अट्रैक्ट हो सकें। यस, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना, ये किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहते। अगर पास्ट में कोई नेगेटिव थॉट्स हो रही थी इनकी, कुछ ना कुछ फेयर की वजह से, या फिर कोई लाइक आपको खोने के डर से, इस रिश्ते को ख़त्म हो कर देने के डर से, या फिर रिश्ता ख़त्म ना हो जाए उस डर से, ये कुछ ना कुछ ऐसी सोच रहे थे। तो राइट नाउ ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इनको वो नहीं सोचना चाहिए था। बिकॉज आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आप यूनिवर्स को वही एनर्जी दे रहे हो जो आप सोच रहे हो। तो ये पर्सन काफ़ी हद तक नेगेटिव सोच रहे थे, इनको कहीं ना कहीं डर था कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है। ये अब अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पर्सन अपनी जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रख रहे हैं। यस, अपनी डायरेक्शन ठीक कर रहा है ये इंसान, अपनी थॉट्स की, अपनी सोच की। वी हैव इट्स स्टे ऑप्टिमिस्टिक। या ये इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि इनको जो है ना हर हाल में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप दोनों के इस कनेक्शन में चीज़ें भी पॉजिटिवली हो पाएंगी। अनब्रेकेबल लव। इस पर्सन को महसूस होता है कि आपसे जो भी प्यार है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। कभी भी ये इंसान को फील होता है कि आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। अगर रिश्ता ख़त्म हो भी गया तो ये प्यार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे चैलेंजेस, इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान कितने ही क्यों ना आए, ये फिर भी चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान किसी ना किसी तरह से प्रोसेस कर जाएंगी। इस पर्सन को इस चीज़ पे ट्रस्ट है। ये जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान, इनको महसूस होता है कि डिवाइन की तरफ से ये थोड़ा सा टम्परेरी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, ताकि आप दोनों जो हो एक दूसरे की वैल्यू एंड वर्थ समझ सको। बिकॉज़ ये जो पर्सन है आपके, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे जेन्युइन लव करते हैं, ठीक है। और जो भी कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, इनको महसूस होता है कि वो बहुत जल्द जो है वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। वो सब कुछ इश्यूज़ टोटली जो है ना वो रिलीज़ हो जाएंगे, टोटली ख़त्म हो जाएंगे आपके इस रिश्ते से। बस ये पर्सन को पॉजिटिव रहना है, बिकॉज़ ये इस रिश्ते में आप बहुत ही ज़्यादा फेथ के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है ना वो उनको लगता है चीज़ें चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। सो इस कनेक्शन में ये इंसान पॉजिटिव सोच के आपके साथ रोमांटिक लाइफ को किसी ना किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है बिकॉज इनको महसूस होता है आपसे प्यार इनका ख़त्म नहीं हो सकता। ये एक जेन्युइन लव है, इट्स अ ट्रू लव। सो ये कभी ना ख़त्म होने वाला इस इंसान को आपसे प्यार है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, बट ये रिश्ता नहीं ख़त्म हो सकता। रिकॉन्सिलिएशन ये इंसान करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान रहा है, ये पर्सन उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वापस से रिकॉन्सिलिएशन करने आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। रिटर्न करना चाहता है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बिकॉज रिश्ते को निभाना चाहते हैं आप। पास्ट में नेगेटिव थॉट्स की वजह से चीज़ें गलत हो गई थी आप दोनों के दरमियान, क्योंकि अट्रैक्टिव नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे। तो ये पर्सन इस टाइम पॉजिटिव सोच रहे हैं। वी हैव ओपन योर आइज। ओके, इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। यस, ये पर्सन जो है वो महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन को अब जो है ना अपनी आइज़ को ओपन रखना है। बिकॉज पहले इस इंसान ने बिल्कुल भी आप लोगों को जिस तरह आप थे ना, आप लोगों को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया। या फिर ये पर्सन को आपको समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। बट राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको अपनी आइज़ को ओपन रखना है, क्योंकि आप लोग जो पहले थे अब भी आप वही हो गए। तो इस पर्सन ने पहले बिलीव नहीं किया आप लोग जैसे थे। अब इस पर्सन को बिलीव करना है कि आप लोग वैसे ही हो जो इन्होंने समझने में गलती कर दी है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको समझने में गलती की है। बॉटम ऑफ द डेक डिफ़िकल्टीज़ की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के दरमियान, या तो कोई लोग आपसे जेलस होते हैं जिनकी वजह से रिश्ते में आपके ऑब्स्टेकल्स आई हैं। बट ये इंसान जो भी है उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करके, उन सारे जो भी कोई जेलस होते हैं या कोई भी नेगेटिविटी है इस पर्सन के माइंड में या इस पर्सन के सराउंडिंग में, तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करके आपके इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है इस इंसान को ना, किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिससे इस इंसान ने आपको गलत समझा। यस, और उसी वजह से हो सकता है वो लोग जेलस थे आपके इस रिश्ते से। बट राइट नाउ इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इनको अपनी आइज़ ओपन रखनी है कि कौन इनको आपके बारे में गलत बोल रहा है, कौन इस रिश्ते से जेलस है, कौन आपसे जेलस है, कौन इस इंसान को जान के जो है वो किसी ना किसी तरह से आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं चाहता इस इंसान का आपसे रिश्ता बने। तो ये इन सारी चीज़ों को जो है वो अपनी आइज़ को ओपन करके देखना चाहते हैं। यस, बिकॉज पहले मुझे लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की गई है, तभी इस इंसान ने आपके जो प्यार है ना उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उस पर बिलीव नहीं किया। आपके बारे में नेगेटिव किसी ने इस इंसान को किया और ये हो गए, वट एवर द जेंडर इज़। और उसी वजह से इनको महसूस हो रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। बट अभी ये किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को नहीं आगे फर्दर लेकर जाना चाहते आपके इस कनेक्शन में। सो ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन को रिकॉन्सिलिएशन करके। और बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। वी हैव इट्स अ कॉफिन। या रिश्ता एंड हो चुका है, बट ये इंसान एक नया रिश्ता आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज रिश्ता ख़त्म करने के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेसिव हैं। इनको फील कहीं ना कहीं होता है कि इन्होंने आपको खो के बहुत बड़ी गलती की है, आपसे रिश्ता ख़त्म करके आपके साथ कनेक्शन एंड करके बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो आप चीज़ों को ये इंसान ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, दोबारा से चेंज करना चाहते हैं विद द क्रॉस। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है एक बर्डन है इस दुख का, जो आपको इन्होंने छोड़ के गलती की है, उसका जो दुख है ना इस पर्सन को डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा बर्डन में डाल रहा है। तो ये पर्सन को फील होता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान हो सकता है कोई रिलीजियस का फैक्टर भी था। अदरवाइज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आप दोनों पास्ट में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं नहीं, मतलब लाइक कनेक्शन में ठीक रह रहे थे, या फिर इनको लगता है कि फेट की तरफ से ही आपका एक दूसरे के साथ ऐसा होना था। सो जब से आपसे रिश्ता ख़त्म हुआ इस इंसान का, ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, किसी भी तरह से हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो इस पर्सन को महसूस होता है कि लाइक टेंशन में रहने से और आपसे सेपरेशन में रहने से बेटर है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ स्टार्ट कर ली जाएं। यस, क्योंकि ये पर्सन इस डिफ़िकल्टीज़ जो भी इनकी लाइफ में चल रही हैं आफ्टर द ब्रेकअप और आफ्टर सेपरेशन, ये उन डिफ़िकल्टी से निकलना चाहते हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे इस इंसान को फील हो रहा है कि जो लोग कोई आप दोनों के दरमियान आए थे उनका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेपरेशन की तरफ लेकर जाना था, या फिर वो जेलस बहुत ज़्यादा थे, वो नहीं चाहते थे कि ये इंसान की लाइफ में आप किसी भी तरह से कनेक्ट रहो।
सो ये पर्सन विद द क्रॉस ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ तो ये पर्सन आपसे रिलीजन में डिफरेंस हो सकता है. दिस पर्सन कुड बी क्रिश्चियन, यस, एक मुस्लिम में क्रिश्चियन, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. अदरवाइज़ नंबर 8 इंपॉर्टेंट है. 36 आपकी इनकी एज हो सकती है. 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 99 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. स्कॉर्पियो स्टार साइन आ रहा है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है. सो ये पर्सन इस दुख में है आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद, जिस दुख से ये निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आप लोगों के साथ दोबारा से चेंज करना चाहते हैं. एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में दोबारा से. आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन. या सो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अपनी लक को दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं. ओके, वी हैव इट्स अ फॉक्स एंड वी हैव इट्स अ माउंटेन. गाइस, इस पर्सन को महसूस होता है कि किसी ने ना बहुत चालाकी से आप दोनों के इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब की हैं. ब्लॉकेजेस बहुत क्रिएट किए गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के इस रिश्ते में. तो अब थर्ड पार्टी को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा ना खुद केयरफुल हो रहे हैं, बिकॉज़ इनको कुछ ना कुछ समझ आ चुकी है इस इंसान को कि आपके इस कनेक्शन को ख़त्म करने के पीछे कुछ लोगों का हाथ रहा है, जिनका अपना कोई पर्पस था, अपना कोई मोटिव था. उनको अपने कोई पर्सनल ग्रजेस थे आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से उन्होंने इस कनेक्शन में इतने चैलेंजेस भर दिए और इतना मुश्किल कर दिया आप दोनों का आपस में यूनियन होना, या फिर किसी तरह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर में आगे कनेक्शन को लेकर जाना. तो वो चीज़ें ये पर्सन को समझ आ रही हैं, लेकिन ये इन सारे चैलेंजेस को, इन सारी ब्लॉकेजेस को ख़ुद ख़त्म करने के लिए अपनी तरफ से एफ़र्ट ये इंसान करना चाहते हैं. बट हाँ, डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस इंसान को एक इस चीज़ का बेनिफिट हुआ है आपके ब्रेकअप का कि इनके सामने लोगों की रियलिटी आ गई है कि कौन लोग जेलस थे, कौन लोग यहाँ पे ट्रिक्स खेल रहे थे आप लोगों के दरमियान रिश्ता ख़त्म करने की, कौन एनिमीज़ थे, कौन जेलस लोग थे. बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस के साथ जो है वो आपका रिश्ता ख़राब किया गया है कुछ लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी बहुत क्लियर दिख रही है. 21 आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन की भी हो सकती है. 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 5, 9, 8, 999 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 39, 35, 38, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एज आ रही है प्रोमिनेंट नंबर्स. अदरवाइज़ 9, 8 ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं. नंबर 6, 3, 5 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे. सो ये जो भी इंसान है ना, ये उन लोगों की सारी जो है ना, वो जो भी ट्रिक्स खेल रहे थे, जो भी कोई प्लानिंग कर रहे थे, जो भी कोई बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के साथ या फिर आपके इस रिश्ते के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो इस पर्सन को अब समझ आ चुकी है उन लोगों की. यस. और वैसे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान नेगेटिव किए गए थे. ये आपको लेकर नेगेटिव थे नहीं, इनको किया गया था आपके अगेंस्ट. लेकिन अभी भी स्टिल इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि स्ट्रगल इनको करनी पड़ेगी, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा. अगर आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये इंसान ज़िद्दी हो गए थे, तो इनको आपके लिए ज़िद्दी बनाया गया था. बिकॉज़ आपके अगेंस्ट इनके कान इस हद तक भर दिए गए थे, मैनिपुलेशन इतनी हद तक हो गई हुई थी कि इस पर्सन को बिल्कुल भी आप अच्छे नहीं लग रहे थे. बट राइट नाउ इस इंसान की आंखों से पट्टी जो है ना वो अब उतर चुकी है. इसीलिए इंसान अब अपने आप आइज़ को ओपन रख के ना चीज़ों को देखना चाहते हैं. जिसने जो कह दिया उस पर बिलीव नहीं करना चाहते, वो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो उनके लिए. यस. और आप उनके लिए क्या महसूस करते हो. सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. एरीज लियो सैजिटेरियस भी है और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे. एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो. देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड करंटली उनकी क्या फीलिंग्स और इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर. बट इस टाइम रिश्ता आपका एंड है. वी हैव नंबर 8. और बहुत ही चालाकी से, बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस के साथ, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करके आपके इस रिश्ते को ख़त्म किया गया है किसी और की तरफ से. वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न. 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये अगेन 8 की एनर्जी आ गई है. 888 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, वो इस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों के दरमियान जो भी चल रही है. बिकॉज आप दोनों के बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे प्लेसमेंट दिख रही है सैटर्न प्लैनेट की, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. और लोगों के भी बनाए हुए कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं और आपको ऑब्वियसली फेस करने पड़े हैं, क्योंकि इतना मार्जिन दिया गया थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई है. कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस. 17 आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. 888 एंड टेट्रा 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये जो भी पर्सन है आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं. इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप है आप लोगों को लेकर. ये पर्सन इंट्यूटिवली आप लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली एक इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं. और अब इस रिश्ते पे जो है ये पर्सन अपनी तरफ से एक अच्छा इनपुट डालना चाह रहे हैं.
ये इस रिश्ते पे अब ये पर्सन मेहनत करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन को किसी भी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए। बट जो चीज़ें बीच में थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो गई हैं, उनको लेकर ये पर्सन जो है ना वो महसूस करते हैं कि अब इनको किसी भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना और ना ही किसी इंसान को आपके इस रिश्ते के बीच में आने देना है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके इस रिश्ते में इनसिक्योर हो चुकी हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी पे जो इस इंसान ने ट्रस्ट किया या थर्ड पार्टी को आने दिया बीच में, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की जो है ना वो इनसे मिस्टेक हो चुकी है। तो वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, उस चीज़ की गलती का एहसास हो रहा है इस पर्सन को। लेकिन मुझे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे ना मदर फिगर दिख रहा है। यस, अदरवाइज़ हो सकता है इस पर्सन की मदर नहीं चाहती कि ये आपके साथ रिश्ता बनाएं, आपके साथ किसी भी तरह के रिलेशन में रहें, किसी भी तरह के कनेक्शन में रहें। एक ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान के अब अपने मदर्स के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। अब ये पर्सन अपनी मदर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिश्ता बड़े बुरे तरीके से जो है इफेक्ट हो चुका हुआ है। एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वांड्स एनर्जी। इस कनेक्शन में आप सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहता है ये इंसान। आप विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, और होपफुली यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यस, आपको प्रपोज करने का सोच रहा है ये पर्सन, बिकॉज इनको इस रिश्ते में ना हर हाल में जो है एक सक्सेस चाहिए, और इनका मेन पर्पज़ यही है कि आप लोगों के साथ रिश्ता बनाएं। बिकॉज राइट नाउ इनको फील होता है कि कहीं ना कहीं अभी एक्शन नहीं लिया जा सकता, बिकॉज चीज़ें जो हैं अभी चैलेंजिंग हैं आप दोनों के दरमियान, और वैसे भी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इनको लगता है अभी तक नहीं आई। लेकिन ये पर्सन जो भी है ना वो अभी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करने का और दोबारा से आपकी तरफ एक्शन लेने का। बट अभी एक्शन लेने की पोजीशन में ये पर्सन नहीं है, बिकॉज ये पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाई जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन कुछ हद तक जो है अभी इनसिक्योर हैं, और आपके साथ एक ट्रस्टफुल रिश्ता बनाने के लिए ना इनको लगता है अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट हाँ, विद द 6 ऑफ वांड्स ये इंसान आपको प्रपोजल दे के इस रिश्ते में जो है वो सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, और सक्सेसफुल बनाएंगे भी ये पर्सन। लेकिन इस टाइम विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड इनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ ना कुछ इस इंसान की मेंटल हेल्थ भी इतनी स्टेबल मुझे नहीं दिख रही। तो पहले ये फील कर रहे हैं कि इनको अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की ज़रूरत है, देन दे विल थिंक के कुछ ना कुछ आगे आपकी तरफ एक्शन लें। अदरवाइज़ ये पर्सन वैसे भी मुझे लगता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं। यस, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी भी तरह से कि ये सक्सेसफुल हो जाएं फाइनेंशियली। उसके बाद हो सकता है ये इंसान रिश्ता बनाए आपके साथ, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं अभी इनको थोड़ा लगता है भी सोचना और चाहिए इनको। सो नंबर 4, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, 24, 26 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, अदरवाइज 30+ मुझे मोस्टली एज दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पाइसिस भी हो सकता है स्टार साइन, बट कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स 9 ऑफ वांड्स। या ये पर्सन के अंदर अभी थोड़ी सी गाइस जो है ना कॉन्फिडेंट की कमी है, करेज नहीं है अभी इस इंसान के अंदर इतना कि ये अभी रिश्ते में कुछ ना कुछ आपकी तरफ एफर्ट लेकर आ सकें। गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर आपको महसूस होता है कि ये इंसान इतना टाइम ले रहा है तो कहीं ये ना हो कि रिश्ता ख़त्म ही हो गया आपका, कभी ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेगा। बट नहीं, ये अभी थोड़ा सा ना मुझे इस पोजीशन में दिख ही नहीं रहे हैं कि ये कुछ एक्शन ले। यस, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, परेशान बहुत ज़्यादा है ये पर्सन विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड, डिप्रेशन है, मेंटल बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, मेंटल बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिख रही है इस इंसान की मुझे, बिकॉज इनको लगता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अभी पर्सन की हेल्थ इतनी बेटर नहीं है कि ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बॉडी के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ कुछ चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, बट ये जो भी इंसान है ना वो इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, जो इनको इस टाइम बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो डिप्रेशन में चीज़ें लेकर जा रही हैं ना, ये निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। बट सबसे पहले इनको इतनी पावरफुल एनर्जी में आना है, देन कुछ एक्शन लेगा ये पर्सन। उससे पहले ये पर्सन नहीं कुछ एक्शन ले सकते, क्योंकि इनको लगता है उनके बीच में जो है ना वो इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। यस, ख़त्म बिल्कुल भी नहीं ये इंसान करना चाहता। दे विल डेफिनेटली फाइट फॉर दिस कनेक्शन एंड फाइट फॉर यू गाइस। बट इनको लगता है अभी ये पर्सन जो है ना कहीं अपने और इस रिश्ते के लिए स्टैंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। यस, दैट्स वाई एक अच्छी पहले
अपना माइंड से प्लानिंग बना लें, फिर कोई एक्शन लेंगे। बट समटाइम्स ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं रिश्ता आपका बन भी पाएगा अगेन कि नहीं बन पाएगा, या फिर किसी तरह से ये इंसान आपको दोबारा प्रपोज़ल देते हैं तो क्या आप इन पे ट्रस्ट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान को परेशान कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास 9999 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8888 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है सिंगल की, आप दोनों सिंगल हो और दोनों ही परेशान हो। बट चैलेंजेस, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं आपके इस रिश्ते में, जिसको लेकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए ये अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ये उस एफ़र्ट को कर सकें। यस, अदरवाइज़ ये स्टैंड अप करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, बट अभी सोच रहे हैं बस। अभी कुछ करने की पोजीशन में मुझे इस पर्सन की दिख ही नहीं रही है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 2 स्टार साइन बहुत ज़्यादा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। बट यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। 7 भी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।